न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव पर न सिर्फ पूरे देश की बल्कि पूरे विश्व की नजर टिकी हुई है। देश की जनता लोकसभा चुनाव के माध्यम से एक मजबूत सरकार को केंद्र में चुनकर लाती है। इस बार केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोकसभा चुनाव के शुरुआती 4 चरणों का मतदान हो चुका है, लेकिन 4 चरणों में मतदान का प्रतिशत कम होने के कारण राजनीतिक पार्टियों के सर पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी है। मतदान के कम प्रतिशत की वजह से सत्ता और विपक्ष अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं। चुनाव आयुक्त के मुताबिक अब तक 4 चरणों में औसतन 86.95% मतदान हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राबिया और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज नाउ। 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 2024 के लोकसभा चुनाव के 4 चरणों में हुए मतदान का प्रतिशत कम होने के कारण राजनीतिक पार्टियों के साथ ही साथ चुनावी विशेषज्ञ चुनाव परिणाम का विश्लेषण करने में जुट गए हैं। 1-2 राज्यों को छोड़कर अधिकांश राज्यों में इस बार मतदान का प्रतिशत काफी कम नजर आ रहा है। सरकार गठन में एक वोट बहुत मायने रखता है। इस लोकसभा चुनाव में मतदान क्यों कम हो रहे हैं, इसे लेकर चुनाव आयुक्त, राजनीतिक पार्टियां एवं चुनावी विश्लेषक भी चिंतित है। पूरे देश में भीषण गर्मी के बीच हो रहे लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। क्या सिर्फ गर्मी की वजह से ही मतदाता मतदान करने नहीं आ रहे हैं, या फिर इसके पीछे और कोई वजह है? 4 चरणों का चुनाव खत्म हो गया है और मतदान प्रतिशत संतोषजनक नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मतदान प्रतिशत में आई गिरावट की वजह से कहीं न कहीं चिंतित है। कम मतदान होने की वजह से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान, इस पर बहस छिड़ी हुई है। चुनाव आयुक्त भी कम मतदान को लेकर कहीं न कहीं चिंतित नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को चुनाव आयुक्त ने 4 चरणों के मतदान के आंकड़े जारी किए हैं। अब तक 4 चरणों में औसतन 86.95% मतदान हुआ है। अब तक 45 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया है। चुनाव आयुक्त के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक सभी 4 चरणों में 2019 के मुकाबले कम ही वोट पड़े हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार देश में कुल 97 करोड़ मतदाता हिस्सा ले रहे हैं। 2019 के चुनाव में 91 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने हिस्सा लिया था, जबकि 2019 में मतदान का प्रतिशत 67.40 था। 4 चरणों में मतदान के प्रतिशत से एक ओर जहां चुनाव आयुक्त संतुष्ट नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियां भी काफी चिंतित नजर आ रही हैं। चुनाव आयुक्त का प्रयास है कि बाकी बचे 3 चरणों में मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपना मतदान करें। चुनाव आयुक्त ने अपनी सारी शक्ति झोंक दी है। गुरुवार को आयोग ने 5वें, 6ठे और 7वें चरणों में शामिल राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों और जिला चुनाव अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर लंबी चर्चा की है। ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाया जा सके, इसके लिए चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं के घरों में जाकर मतदाता सूचना पर्चियां को पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। आयोग के मुताबिक इस बार लोकसभा के पहले चरण में 86.14% मतदान हुआ था, जबकि 2019 में पहले चरण में इन सीटों पर 69.61% मतदान हुआ था। वहीं इस बार दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ है। तो वहीं 2019 में लोकसभा के दूसरे चरण में 69.43% मतदान हुआ था। तीसरे चरण में इस बार 65.68% मतदान हुआ है, जबकि 2019 में तीसरे चरण में 68.40% मतदान हुआ था। इस बार चौथे चरण में 69.16% मतदान हुआ है, जबकि 2019 में चौथे चरण में 65.51% मतदान हुआ था। राजनीतिक पार्टियों की नजर अब बाकी 3 बचे चरणों की मतदान पर टिकी है। सत्ता से लेकर विपक्ष सभी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा रोड शो और चुनावी जनसभा कर रहे हैं, ताकि मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्रों तक लाया जा सके। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर कम मतदान प्रतिशत की वजह गर्मी है, तो बाकी बचे 3 चरणों के चुनाव में भी गर्मी हावी रहेगी। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता इस भीषण गर्मी में अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक आते हैं या फिर नहीं। उम्मीद करते हैं आपको चुनाव से संबंधित हमारे कार्यक्रम अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो आप न्यूज़ नाउ के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दे मुझे इजाज़त। धन्यवाद।